में है। इंदिरा गांधी नारी तंत्र के जीर्णोद्धार पर 2825 करोड़ रुपए वे किए गए हैं। इंदिरा गांधी नारी और सिंचित क्षेत्र विकास के अतिरिक्त अन्य सिंचाई परियोजना पर वर्तमान वित्तीय वर्षों में 2765 करोड़ रुपए के अधिक वे कर 23,320 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गर्भभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत 15,600 से अधिक भूजल रिचार्ज तथा जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण कार्य कराए गए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 20 के प्रथम चरण में 2,217 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कार्य कराए गए जा चुके हैं। तब तक माननीय सदस्यगण, राजस्थान में देश में प्रथम रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना अपनी स्थापना के अंतिम चरण में है। इस पर लगभग 63,500 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जा चुका है। राज्य सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वित के लिए संकल्पित है। प्रदेश के पाइपलाइन से घरों तक कुकिंग गैस की आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जारी की गई है। इसमें 1 अप्रैल 25 से 31 दिसंबर 25 तक 53,000 से अधिक नए घरेलू पाइपलाइन कुकिंग गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहर के सुनियोजित विकास किया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास के 3,153 रुपए के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी में राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। जयपुर में पूर्ण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो अजमेर में पूर्ण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। अजमेर रोड आगरा रोड जोड़ेगा। साथ ही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 42.8 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन की डीपीआर को राज्य सरकार ने अनुमोदित किया है। राजस्थान आवासन मंडल में 2 वर्ष में 4,215 आवास आवंटित किए गए हैं। साथ ही 6,000 से अधिक आवासों का कब्जा सुपुर्द किया गया है। बालोतरा और दौसा बांदीकुई में नगर विकास न्यास का गठन किया गया है। अमृत योजना के तहत निकायों में सीवरेज जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों पर लगभग 2,400 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मजबूत सड़कों से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। राज्य सरकार ने 27,860 करोड़ रुपए से लगभग 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को विकास किया है। इसमें 16,430 किलोमीटर लंबाई में नवीन अथवा मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कर लगभग 1700 गांवों की राह आसान की गई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी पहल है जिसने देश के लाखों गांवों को सड़क सुविधाओं से जोड़ा है। देश के विकास के उनके योगदान को हम सभी अच्छा से स्मरण करते हैं। राज्य सरकार ने अटल प्रगति पथ योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 327 गांवों में 813 करोड़ रुपए की लागत से अटल प्रगति पथ के निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें 45 गांवों में कार्य पूर्ण कर भी गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत 3200 से अधिक किलोमीटर लंबाई की सड़क सुविधा विस्तार के लिए 1217 कार्यों को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे निर्माण कार्यों में गति दे रही है। प्रदेश के 2750 किलोमीटर लंबाई के चयनित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। करीब 465 किलोमीटर लंबे किशनगढ़ कोटपुतली तथा ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे तथा 387 किलोमीटर लंबे जयपुर पचपदरा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि आपत्ति का कार्य प्रारंभ किया गया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए 35 आरयूबी और हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कराया गया है। साथ ही 65 फ्लाईओवर आरयूबी और हाई लेवल ब्रिज निर्माणाधीन है। राज्य में 15 वर्ष के अधिक पुराने वाहनों के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग नीति लाई गई है। सड़क सुरक्षा के साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण पहल है। किशनगढ़ एयरपोर्ट और हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू के स्थित हवाई पट्टिया पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। माननीय सदस्यगण, देशी विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। हमारे ऐतिहासिक स्मारक विश्व में अलग पहचान रखते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन महोत्सव नीति पर प्रोत्साहन नीति पर दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पर्यटन सुविधा के विस्तार के लिए भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2 योजना के स्वीकार के खाटू श्याम जी मंदिर, बीकानेर के करनी माता मंदिर, भीलवाड़ा के मालोसेरी डूंगरी तथा बूंदी जिले के केशवराय पाटन के लगभग 181 करोड़ रुपए की लागत से धार्मिक महत्व के आस्था केंद्र को आधारभूत और श्रद्धालुओं सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न लोग देवी देवताओं महापुरुषों आदि से आमजन प्रेरणा ले सके, इसके लिए पेनोरमा बनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत श्री महावीर जी, श्री विद्यासागर जी, श्री खेमा बाबा, श्री राव चंद्रसेन, गोकुलाचार्य, भगत शिरोमणि कर्माबाई, श्री भामा शाह तथा जैसलमेर के पेनोरमा का निर्माण प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में पांडुलिपियों के संरक्षण कार्य हेतु डिजिटलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक भावना और आस्था का सम्मान सुनिश्चित हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में 38 ट्रेनों का संचालन कर 30,700 से अधिक वरिष्ठ जनों को लाभान्वित किया गया है। हवाई यात्रा से 390 यात्रियों को देश दर्शन कराए गए हैं। वर्ष 2026 में हज यात्रा के लिए 4,575 हज यात्रियों का चयन किया गया है। प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी का एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों में सेवा पूजा भोग प्रसाद के लिए प्रति मंदिर देय राशि 1,500 से बढ़कर 3,000 रुपये प्रति माह की गई है। इन मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को 5,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये प्रति माह मान दे दिया गया है। संतों और महात्मा के उपदेश समाज को दिशा देते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश में 511 संतों एवं महंतों का सम्मान किया गया है। राज्य सरकार ने हरियाणा और राजस्थान मिशन के प्रदेश को हरा भरा बनाने का संकल्प किया है। मुझे प्रसन्नता है कि व्यापक जन भागीदारी के साथ इस वित्तीय वर्ष में 11 करोड़ 73 लाख अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य धौलपुर में बटागुर प्रजाति के कछुआ तथा पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियालों के संरक्षण के मिली सफलता सुखद संकेत है। इससे ग्रस्त प्रजातियों को पुनर्जीवित मिला है। औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच में उचित संतुलन जरूरी है। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के एवं ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने श्वेत श्रेणी में आने के वाले औद्योगिक सेक्टरों की संख्या 104 से बढ़कर 777 की गई है। ऐसे उद्योगों को मंडल से संविदा प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त रखना गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के उद्योगों के संचालन समिति आवेदकों के निस्तारण की अधिकतम समय सीमा कम ही है। रेड और ऑरेंज श्रेणी के वृहद उद्योगों के लिए 120 दिन से घटाकर 60 दिन की समय सीमा दर्ज की गई है, जिनमें से 95.83% शिकायतें निस्तारित की गई हैं। पोर्टल पर शिकायतों की औसत निस्तारण अवधि 14 दिवस रही है। भारत सरकार ने जीएसटी की दरों के स्लैब में कमी लाते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने का अभूतपूर्व फैसला लिया है। इससे प्रदेश में भी वस्तुओं और सेवा पर करों में कमी आई और आमजन की बचत बढ़ी। नवसृजित 8 जिलों में जिला परिषदों का गठन करने के साथ ही 94 नई पंचायत समितियों और 3,667 नई ग्राम पंचायतों बनाई गई हैं, जिससे जन कल्याणकारी योजनाएं अधिक सुगमता से ग्रामीणों तक पहुंच रही है। राज्य में कुल 425 तहसीलों में से 422 तहसीलें ऑनलाइन की जा चुकी हैं। इससे राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने में सुगमता आई है।
प्रदेश के राजकीय विभागों को उपक्रमों तथा विभिन्न विकास परियोजना के लिए 97,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की गई है। राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए बीते एक वर्ष में 1,678 नए राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों का समयबद्ध पंजीकरण करने के राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इसके माइलस्टोन प्रथम की प्रगति अर्जित कर राजस्थान को लगभग 113 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आम जन के लिए राहत का माध्यम बने हैं। 24 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक आयोजित इन शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। ग्राम पंचायतों में 17 सितंबर 2025 से 6 नवंबर 2025 तक हुए ग्रामीण सेवा शिविर तथा 16 दिसंबर 2025 24 दिसंबर 2025 तक ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों से आम जन की समस्याओं का प्रभावी निराकरण हुआ है। राज्य में किसानों के मोबाइल ऐप में माध्यम से फसल गिरदावरी की सुविधा मिल रही है। खरीफ संवत 2082 में 14,68,000 से अधिक खसरों में किसानों के स्वयं गिरदावरी की, जो कि उनके तकनीक से जुड़ने का सशक्त उदाहरण है। भूमि आवंटन के एक रूपता रखने के आवंटनित भूमि का दुरुपयोग रोकने और सियाती दर पर आवंटित भूमि का लाभ समाज को उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन की नवीन नीति जारी की गई है। मुझे विश्वास है कि इसमें आवंटित राजकीय भूमि का व्यापक जनहित में उपयोग सुनिश्चित होगा। मानसून 2025 में अतिवृष्टि से प्रभावित सार्वजनिक संपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए सरकार ने 1,058 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति जारी की गई है। सभी जिलों में मरम्मत के कार्य कराए जा रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हाथों में है। समाज कंटकों पर शिकंजा कसा गया है। इससे अपराधियों के भय और आम जन में विश्वास बढ़ा है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों आदि के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जयपुर में सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान के अंतर्गत 25,165 महिला को कानून की जानकारी दी गई। अभियान में 60,000 बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। माननीय सदस्यगण, लाडली सुरक्षा योजना तथा अभय कमांड कंट्रोल सेक्टर के अंतर्गत 25,000 से अधिक कैमरों के माध्यम से अवांछित गतिविधियों के सतत निगरानी हो रही है। इसमें बालिका एवं महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं की रोकथाम की जा रही है। आपराधिक घटनाओं के त्वरित अन्वेषण के लिए जिलों को 56 अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट बहाल आवंटित किए गए हैं, जिनसे साक्ष्यों का संग्रहण, संधारण और विश्लेषण बेहतर तरीके से हो गया है। प्रदेश में साइबर अपराधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए पुलिस को प्रशिक्षित एवं आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
साइबर पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने 129 करोड़ रुपए की राशि को होल्ड कर साइबर अपराधियों तक पहुंचने के रोकने के सफलता हासिल की है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। बेहतर पुलिसिंग के लिए लगभग 99 करोड़ रुपए से 1207 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। सांगानेर के खुली बंदी शिविर में 35 करोड़ रुपए से लगभग 272 नवीन आवास घरों को निर्माण कराया जा रहा है। कारागिरों के अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने के लिए 10 केंद्रीय कारागृहों तथा एक हवाई सिक्योरिटी कारागृह में टावर हार्मोनी कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम प्रणाली लागू की जा रही है। विचाराधीन बंदियों की न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी करने के लिए प्रथम चरण में 400 वीसी नोड्स की स्थापना की गई है। कांस्टेबल के 8011 पदों पर नियुक्ति दी गई है। इसके पुलिस बल भी मजबूती आई है। भारत सरकार ने औपनिवेशिक समय से चले आ रहे हैं आपराधिक कानूनों को बदलकर 21वीं सदी के अनुरूप नए कानून लागू किए गए हैं, जिनके आधार से 93,948 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। शहीदों के परियोजना के सेवानिवृत्त सैनिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार सदैव कृत संकल्प है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले हमारे वीर सैनिकों को मैं वंदन करता हूं। सभी सैनिक विश्राम घरों के सभी सैनिक विश्राम घरों में सोलर रूफटॉप पेंशन लगाए जा रही है। आरटीडीसी के अधीन संचालित सभी होटल और गेस्ट हाउस में वीरांगनाओं को 50% तथा सेवारत भूतपूर्व सैनिकों को 25% की विशेष छूट दी जा रही है। सैनिक कल्याण विभाग के अपने कार्यकाल में कामकाज में डिजिटलीकरण शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत सैनिक कल्याण प्रबंधन वेब पोर्टल तथा स्वयं सेवा मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किए गए। ब्यावर, खैरथल और फलौदी में 3 नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं। डिडवाना में राज्य के प्रथम एकीकृत सैनिक कल्याण परिवार की स्थापना की गई है, जिसमें जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, युद्ध स्मारक, कैंटीन, टेक, पेनोरमा पार्क, ECHS, पॉलिटेक्निकल के लिए भूमि आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा अपना भारत विश्व में सैन्य महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। गर्व का विशेष है कि सैन्य छावनी के बाहर पहली बार भारतीय सेना ने जयपुर में सेना दिवस परेड के रूप में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सेना पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संपन्न करवाया, जिसने 12 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए। इस अभूतपूर्व आयोजन के द्वारा आम जन में सेना के शौर्य और पराक्रम को नजदीक से समझा।
इन आयोजनों से युवकों को सेना में जुड़ने की प्रेरणा मिली। इस सत्र में निम्नलिखित विधायी कार्य के साथ साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य संपादन हेतु आपके समक्ष विचार रखे जाएंगे। महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025, राजस्थान जन विश्वास उपलब्धों का संशोधन विधेयक 2026, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, राज्य सरकार ने जन कल्याण, आर्थिक सुदृढ़ता, युवा के उज्जवल भविष्य, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जो संकल्प किए हैं उन्हें सदन के सहयोग से पूर्ण किया जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और सदन की गरिमा को बनाए रखने हुए ये विधानसभा का सत्र प्रदेश के हित में सकारात्मक, रचनात्मक और परिणामोन्मुख विमर्श का सशक्त मंच बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अंत में मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण परस्पर सहयोग, स्वस्थ बहस और सहमति के मार्ग से जनता की अपेक्षाओं खरे उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सदन की सफलता और प्रदेश के निरंतर प्रगति के कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी मारना है, 3 मारने।